सोचिए, क्या आपका मैं कोई स्थायी चीज है? क्या आप हमेशा वही शख्स रहेंगे जो आज हैं? 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे पास कोई स्थायी मैं नहीं है। यह मैं एक झूठ है जो हमें दुहक में फंसा देता है। आज की क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि प्रकृति में स्थिर होने वाली कोई चीज नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बुद्ध की इस बात और क्वांटम विज्ञान के रहस्यों से परिचित होंगे। अनंतता का मतलब आसान भाषा में बुद्ध कहते हैं कि हमारा मैं स्थायी नहीं है। जैसे नदी का पानी हर पल बदलता रहता है, वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी सोच भी निरंतर बदलती रहती है। इन्हीं 5 चीजों को बुद्ध ने 5 स्कंध कहा है। रूप, हमारा शरीर या भौतिक रूप वेदना, जो हम महसूस करते हैं, खुशी, दर्द, सुकून संज्ञा, जो हम चीजें पहचानते हैं जैसे रंग, आवाज संस्कार, हमारी आदतें, विचार, इच्छाएं विज्ञान, हमारी जागरूकता या चेतनाएं, सब में से कोई भी अलग से स्थिर मैं नहीं है। उदाहरण, अगर आप सोचें कि आपका शरीर ही आप है, तो जब शरीर बूढ़ा होगा या बीमार होगा, तो क्या आप निराश हो जाएंगे? बुद्ध कहते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, वह तो बदलता रहता है। इसी तरह आपका मन और सोच भी हमेशा बदलते रहते हैं। स्थायी आत्मा के विचार पर सवाल हिंदू धर्म में कहते हैं कि आत्मा स्थिर और अमर होती है, लेकिन बुद्ध ने इसके उलट कहा कि ऐसी कोई स्थायी आत्मा नहीं है। जो हम खुद को समझते हैं वह एक तरह का प्रोग्राम या फिल्म की रील की तरह चलता रहता है, जिसमें हर फ्रेम अलग होता है। यह सोच हमें हमारी सोच की गलतफहमी से बाहर ले आती है। क्वांटम फिजिक्स से इसका जुड़ाव क्वांटम फिजिक्स कहती है कि संसार के सबसे छोटे कण कभी एक साथ कई राज्यों में होते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तब उनकी स्थिति तय होती है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन और कोलैप्स। इसका मतलब है कि वास्तविकता हमारी देखरेख पर निर्भर करती है। उदाहरण, एक इलेक्ट्रॉन जब नापा नहीं जाता तो वह एक साथ कई जगह हो सकता है, लेकिन जैसे ही देखा जाता है वह एक ही जगह पर होता है। बुद्ध और क्वांटम विद्या में समानता। बुद्ध कहते हैं कि स्व हमेशा बदलता रहता है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि कणों की अपनी कोई निश्चित पहचान नहीं होती। दोनों बताते हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, किसी चीज का अपने आप अलग अस्तित्व नहीं है। ध्यान से अनंतता का अनुभव जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना रुकावट और बिना खुद को उनसे जोड़ने के देखते हैं। इससे आपको समझ आता है कि आपके मन में जो मैं चलता है वह भी बदलता रहता है, वह स्थिर नहीं है। उदाहरण, मान लीजिए आप गुस्से में हैं, लेकिन आप ध्यान के दौरान उस गुस्से को सिर्फ एक बहती हुई भावना समझेंगे जो जल्दी खत्म हो जाएगी। यही अनंतता का अनुभव है। इस समझ से कैसे मिलता है सुख? दुख इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम हमेशा एक जैसे रहेंगे और जो हमारे पास है वह हमेशा रहेगा। जैसे बच्चों का खिलौना टूट जाए तो दुख होता है, लेकिन जब हम समझते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है और कोई स्थायी चीज नहीं, तो हम चीजों से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते और इसलिए कम दुखी होते हैं। चेतना और वास्तविकता की नई समझ। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारी चेतना, जो हमें मैं महसूस कराती है, वह भी केवल मस्तिष्क और उसके अंदर हो रही प्रक्रियाओं का नतीजा है जो लगातार बदलती रहती है। जैसे ब्रह्मांड भी एक विशाल वेब की तरह जुड़ा है, वैसे ही हमारा मन भी लगातार ब्रह्मांड से जुड़ता है। समापन। जिंदगी का असली मतलब बुद्ध और क्वांटम विज्ञान दोनों हमें यही सिखाते हैं कि हमारा मैं कोई स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने आप में अनदेम्बिका अपने और दूसरों के बीच में सच्ची शांति और करुणा पा सकते हैं। यह समझ हमें जीवन के गहरे प्रश्नों का जवाब देती है और दुहक से मुक्ति का रास्ता खोलती है। बुद्ध के अनंतता सिद्धांत को सरल भाषा में समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
इसे रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझना। अनंतता का मतलब है कि हमारे अंदर कोई स्थायी, अटल मैं या आत्मा नहीं है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं मैं या मेरा, वह लगातार बदलने वाली चीजें हैं, जैसे हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार। उदाहरण के साथ समझिए, नदी का पानी। सोचिए नदी के पानी को, जो हमेशा बह रहा होता है। आप कहते हैं यह नदी है, लेकिन नदी का पानी हर वक्त बदलता रहता है। तो क्या नदी का पानी कभी स्थिर रहता है? नहीं। नदी खुद एक प्रक्रिया है जिसमें पानी लगातार आता और जाता रहता है। इसी तरह हमारा मैं भी एक स्थिर चीज नहीं, वह भी परिवर्तनशील एक प्रक्रिया है। हमारा शरीर हर समय बदल रहा होता है। हमारे शरीर के कोशिकाएं बनती हैं, मरती हैं। हम पिछले 10 सालों के मुकाबले एकदम अलग शरीर हैं। फिर भी हम खुद को वही मैं मानते हैं। बुद्ध कहते हैं यह मैं की पहचान गलत है, क्योंकि जो चीजें हम सोचते हैं कि हम हैं, वे सब परिवर्तनशील हैं। सोच और भावनाएं। हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी गुस्सा आता है, कभी शांति मिलती है। ये भाव और सोचें भी स्थिर नहीं है। इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि मैं भी कोई एक स्थायी वस्तु नहीं है। क्या बुद्ध ने कहा? बुद्ध ने कहा कि मैं जो दिखता है या महसूस होता है, वह 5 तरह के घटकों का योग है: शरीर, रूप, अनुभूति, वेदना, ज्ञान या पहचान, संज्ञा, मानसिक प्रवृत्ति, संस्कार और चेतना, विज्ञान। ये सभी घटक निरंतर बदलते रहते हैं, इसीलिए कोई स्थायी मैं नहीं होता। इस समझ से हमें अपने आसपास की वस्तुओं और अपने मनोभावों से जुड़ी आसक्ति कम हो जाती है, जिससे हमें मानसिक शांति और दुख से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार बुद्ध का अनंतता सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जो स्थायी और अटल मैं हम समझते हैं, वह एक भ्रम है। असल में हम परिवर्तनशील प्रक्रिया का हिस्सा हैं। और यह समझ हमें जीवन के दुखों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है।